इतना केओस, इतना इबाम क्यों है पीटीआई में? पार्टी एक है लेकिन पार्टी एक पेज पर क्यों नज़र नहीं आती? अभी आपने ये बात की है कि 5 अगस्त को जो है बड़ा एहतजाज करने जा रही है पीटीआई, लेकिन उससे पहले इतना कुछ हो चुका है कि पार्टी के अपनी ही जो दी हुई कॉल है वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही सैबोटाज करना चाह रहे हैं। तो पार्टी एक पेज पर क्यों नहीं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें यार, भट्ट साहब के पार्टी तो हमारी एक पेज पे है। अगर सजाएं दी हैं हमें तो अदालतों ने दी हैं, अगर प्रोसिक्यूट किया हमें तो हुकूमत ने की है, अगर सीटें डिसाइड किया तो ईसीपी ने की है। तो ये क्या सामने तो नहीं पैदा किया हुआ, ये कॉस्ट तो हमारे ओपोनेंट एलिमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर पैदा किया हुआ। 26वीं अमेंडमेंट की भी सारे की सारी पैदावार है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, हमने जब भी तहरीक की बात की तो तहरीक के ऊपर तो हम भाई 2 अप्रैल से आज तक हम तो एक ही बात करते आ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यही तहरीक चल रही है और ये कंटिन्यू है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अब तीसरी चीज जो हम कहते हैं कि यार 17 सीट वाले बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, इस पे भी हम आज तक खड़े हुए हैं। ये आप चाहे एक वर्कर का स्टेटमेंट ले लें, चाहे चेयरमैन का ले लें, चाहे हमारे पैटर्न इन चीफ का ले लें, चाहे जनरल सेक्रेटरी का ले लें, सब इसमें खड़े हुए। तो ऐसी बात तो कोई भी नहीं है। जो आपने बातें की, जो क्यास आपने बात की, भाई इसमें जितने भी चीजें आई हैं, कोई अदालती फैसले, आज जैसे बेल की बात आई, बुखारी साहब मेरा इस तरफ मैं बात कर, जो आपने अभी बातें उठाई हैं, ये मेरा मुद्दा ये था भी नहीं। आपने जो बात की, अब मैं तो उसको आगे बढ़ा रहा हूँ ना। अब अगर आपकी बात करूँ तो इससे तो बहुत ज्यादा क्यास जो है वो पीपल्स पार्टी और नून के अंदर मौजूद है ना। नून के अंदर हमें शायद खान अब्बासी नजर आता है जो इनका सबका वजीर आजम था, ना चोई निसार नजर आता है। चोई निसार घर जाती है वजीर आजम, उनका कोई स्टेक नहीं है ना बुखारी साहब, वो गवर्नमेंट में है, वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ स्टेक है सर, स्टेक है। लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट, देन उसके बाद आप कर लीजिएगा। ये हमारे भाई हैं इंजीनियर कमर साहब बैठे हुए हैं, जिस दिन शहबाज शरीफ जाता है चोई निसार घर, उसी दिन मरियम इनको बुला लेती है लाहौर में। तो क्या तो है, किधर है पीपल्स पार्टी का सफदर अब्बासी, किधर है नाहिद खान? तो ये चीजें ऐसी नहीं होती। हमारी लीडरशिप तो आज भी खड़ी हुई है, बड़ी मारें खा के खड़ी हुई है, बड़े ज्यादा मुश्किल मसाइल के बावजूद खड़ी हुई है और अपना स्टांस बयान कर रही है, रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है, अवाम के रिप्रेजेंटेशन के साथ अवाम के लिए खड़ी हुई है। हम तो नहीं ऐसे लोग कि यार जो कमरों में बैठ के जो है पॉलिटिक्स कर रहे हो, हम तो ओपन जगह पे कर रहे हैं। हमारा लीडर 2 साल से जेल में है, उसकी बीवी 1.5 साल से जेल के अंदर है। शाह महमूद कुरैशी इज बिहाइंड द बार, चौधरी इजाज को जेल में होते हुए आज आपने ये सारा कुछ ठीक है बुखारी साहब। मेरा मुद्दा ये था कि अगर अलीमा खान कुछ बात करती हैं तो वो तो नून लीग नहीं उन्हें कुछ कह रही है, अगर गंडापुर कोई बात करते हैं वो एक डायरेक्शन कुछ और नजर आती है, अलीमा खान जब बात करती हैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन हो जाती है। ऐसे ही बैरिस्टर गौहर जो हैं पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो कुछ बात करते हैं तो लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है मामलात का। तो ये सारी चीजें तो नून लीग नहीं कर रही या पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, गवर्नमेंट। देखिए बात ये तो आपके कहने की बात है ना, प्रैक्टिकली तो ऐसे कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसे कुछ भी इसलिए नहीं है कि आपको याद हो जब नवाज शरीफ साहब जेल चलें प्रैक्टिकली मैं आपको मिसाल ये दे देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही केपी में जो इलेक्शन, मेरा सवाल आप ले लेना, आप थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि अभी केपी में सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, आपके गंडापुर साहब ने तय किया कि बिला मुकाबला इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि पीटीआई के ही मेंबरान ये कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते चूंकि बानी पीटीआई ने ये बात नहीं की हुई। तो इतना बड़ा इबाम आप कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। वर्कर्स की बात आई थी, वर्कर्स का इख्तिलाफ होता है जब भी टिकट होता है। हमारी बहुत बड़ी पार्टी है भाई, 265 सीटों पे सिर्फ पाकिस्तान की वाहिद तहरीक इंसाफ पार्टी है जिसने टिकट दिए। मुस्लिम लीग ने 210 दिए, पीपल्स पार्टी 200 भी नहीं पार कर सकी। और हर सीट पे 5-5, 6-6 लोग जो है वो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे टिकट लेने के लिए। और खान साहब से लिस्ट जब आई उसके बाद आप देख लें किसी की तरफ से कोई बात नहीं आई, सबने उसको तस्लीम किया, अली अमीन उनको मिले, उन सबने उसको कबूल किया। एक शख्स आज रह गए थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया और उनके साथ भी देखें पार्टी का कोई मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली नहीं खड़ा हुआ। तो मीनिंग भाई जो टॉप लीडरशिप इमरान खान साहब का हुक्म आता है सभी उस पर लब बैक करते हैं, इस पे कोई दूसरी बात और अबाम नहीं है। अच्छा लास्टली मुझे ये बताइए कि अभी ये बताइए 5 अगस्त को क्या करने जा रहे हैं आप लोग? चूंकि मैं फिर जाऊं कमर साहब से मैं पूछूं वो कितना डर है। बात पूरी नहीं करने देते। नहायत अदब से गुजारिश है मेरे भाई के 2021 के अंदर जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम हम इक़्तिदार में थे और नून जो है वो अपोजिशन में थी, और पंजाब में बैठ के इन्होंने सारी की सारी सीट्स हमारे साथ इस तरह एडजस्टमेंट की थी जिस तरह 2025 की अभी इलेक्शन सेनेट में हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास नेचुरल जीत के आए हुए लोग थे और उनके मुताबिक रेशनल मुताबिक उसके जो है रेशो जो के मुताबिक स्पेशल सीट्स थी। यहाँ पर तो जिसकी 4 सीटें हैं उसको 8 मिल गई, जिसको 8 है उसको 10 मिल गई। ये एक अलग बात कि किस तरह सीटें छीन के किस तरह दी गई, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई अमल दखल नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं है। ये सारी चीजें आपको बतानी थी। बाकी जो है ये जो 5 अगस्त वाला है खान साहब का है, खान साहब ने खुद कहा मैं इसको लीड करूंगा, उन्होंने तरीकाकार बनाना है, सारी दुनिया अवेयर है, सारा मुल्क अवेयर है, जो उनकी अभी तरीकाकार बनाना है, अभी कुछ बना नहीं है।
ठीक है बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। बात यह है कि वो पैटर्न चीफ है, उन्होंने हर चीज बताई हुई है, उन्होंने बताया। ठीक है, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, सही है। लाहौर में हमने 5 अगस्त को जलसे के लिए एप्लीकेशन भी दी है। अब हुकूमत के शोल्डर्स पे है ना, जो अपने आप को कहती है, दावेदार है कि हम बड़े वो हैं, जमहूरियत पसंद है, हम बड़े जमहूरियत है, ठीक है, और बड़ा हुकूमत से पूछ लेते हैं, करने की इजाजत नहीं देते। मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब। राजा साहब, एक तो ये बताइए कि कितने खौफजदा हैं आप 5 अगस्त को लेकर, चूँकि ये दावा पीटीआई कर रही है कि वो बहुत बड़ा जो है ये प्रोटेस्ट होगा। इजाज़त के लिए दरख्वास्त भी उन्होंने दे दी है, वो कानूनी रास्ते सारे इख्तियार कर रहे हैं। गवर्नमेंट उन्हें इजाज़त दे देगी या फिर गवर्नमेंट खौफजदा हो के ये काम नहीं करने देगी पीटीआई को? देखिए, गवर्नमेंट अगर खौफजदा होती है तो वो एक चीज़ से होती है, अमन व अमान से, जहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो। क्योंकि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, उस इलाके के अवाम के जान व माल और तजारत का, कि जहाँ पर कोई ऐसा दंगा फसाद होने जा रहा हो, और फिर उसके साथ साथ उन लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी जो किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो के तो किसी में शामिल हो जाते हैं। जिस तरह अभी ये मिसाल ये 9 मई के फ़ैसलों की है, तो उसमें बहुत से लोग जो उन कॉल्स पे, उन सोशल मीडिया की अपीलों पे या इंस्टिगेशन पे आए, तो वो आज सज़ाएँ भुगत रहे हैं। जहाँ तक खौफजदा होने की ताल्लुक़ है, मेरे भाई ने अभी कहा कि 2022 में तहरीक शुरू की थी और 2025 आ गया है, तो 3 साल की अगर तहरीक की ये प्रोग्रेस देखें, इंटेंसिटी में आया वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, डिफ्यूज़ हुई है या डाइल्यूट हुई है या एग्रेवेट हुई है, बढ़ी है, तो उसकी रोशनी में आप हुकूमत की परेशानी का या हुकूमत के इत्मीनान का बोथ वेज़ अंदाज़ा कर सकते हैं कि 22 से 25 की अगर ये प्रोग्रेस है तो आगे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट आसानी से इजाज़त दे देगी पीटीआई को मज़ीद प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने पहले बात की कि बुनियादी तौर पर ये इजाज़त वाला तो अभी सबमिट किया है इन्होंने एप्लीकेशन, पता नहीं किया या नहीं, मीडिया के ज़रिए हमने सुना, कह रहे हैं किया, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो क्या कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि जी हम यूनियन काउंसिल लेवल पे मज़ाहमत करेंगे। अगर आप वो लफ्ज़ सुने गंडापुर साहब के कि हम मज़ाहमत करेंगे, मज़ाहमत किससे की जाती है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। और मज़ाहमत का मतलब क्या है? मज़ाहमत का मतलब लड़ाई है, दंगा फसाद है, कसून मुक्का है या डांग सोटा है। तो फिर असल में ये जो एक माजी का प्रोफाइल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 के धरने के बाद, कोई देख लें, 26 नवंबर देख लें, कोई 9 मई देख लें, इन सारों में जो कॉमन चीज़ आपको डिनोमिनेटर नज़र आता है, वो डिनोमिनेटर तशद्दुद का है, वो डिनोमिनेटर जो है वो इंतहा पसंदी का है। वो सही आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना है कि इस तरह की कोई इंतहा पसंदी के वाक़यात ना हो जो माजी में कुछ हो चुके हैं। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा बैरिस्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड आउट करती है, और दूसरा आप क्या समझते हैं सारे सियासी तनाजुर को देखते हुए पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त गवर्नमेंट दे देगी? ज़ाहिर है आप एलाए हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट आपके साथ जो है शेयर करते हैं वो, तो आप समझते हैं कि आप मशवरा देंगे गवर्नमेंट को कि उन्हें इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आईनी तौर पे पुरअमन एहतजाज की जमहूरी अंदाज में सबको इजाज़त है, आइन देता है, और अगर कोई आइन इजाज़त देता है तो हुकूमत कैसे रोक सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करती है तो उसे वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी तो हमेशा जमहूरी हकूक और आइनी हकूक के लिए जदोजहद करती है। तो इशू तो ये है कि क्या पीटीआई किस तरह का एहतजाज करना चाहती है। अगर तो ये किसी 9 मई के इंतजार में है तो उसके लिए तो नहीं। हम पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी एहतजाज में और मिलिट्री गवर्नमेंट्स, ये जो फौजी जनता होती थी या मार्शल लॉ होता था, उसके खिलाफ एहतजाज करते थे। लेकिन हमने कभी भी पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं किया, इसके बावजूद कि हमारे 50 साल के चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया। बीबी कैदोबंद में रही, जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे, लेकिन हमने पुरतशद्दुद एहतजाज कभी नहीं किया। तो देखिए, असूली तौर पे पीपल्स पार्टी एहतजाज के हक में है। अब आते हैं कि क्या इस पॉलिटिकल सिनेरियो में पीटीआई कामयाब होती है, एहतजाज करती है या नहीं करती। तो हम पिछले 2-3 साल से तो देख रहे हैं कि इनके एहतजाज कामयाब नहीं हुए हैं। खुद इमरान खान भी आए, बड़े बंदे लेके जाना चाहते थे पिंडी, उस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए,
जो कि सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ जनरल था, आर्मी चीफ बन रहा था। तो आपने देखा कितने लोग आए, उसकी वजह से 2 वजीर आला उन्होंने इधर उधर उन्हें ख़त्म करने की बात की। फिर उसके बाद भी ये एक अरसे से लगे हुए हैं, तो अभी तक कोई खातिर खा एहतजाज हो नहीं सका। इसकी भी वजूहत हैं, क्योंकि आज इनकी पार्टी में इनके जितने भी लोग हैं, सेक्रेटरी जनरल, इंफॉर्मेशन, चेयरमैन, ये इनके लोग ही नहीं थे। ये तो अभी तो फिर तो बैरिस्टर साहब गवर्नमेंट को एहतजाज की आराम से इजाज़त दे देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि ये एहतजाज कर ही नहीं पा रहे तो आराम से इजाज़त दें, एक्सपोज कर दें उन्हें। नहीं जी, एहतजाज की इजाजत गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ये तो मैं कह चुका हूँ। सही। लेकिन आप बता दें, क्या 9 मई जैसे एहतजाज की इजाजत देनी चाहिए? क्या मुल्क के अंदर एनआरकी की इजाजत देनी चाहिए? या कोई वजीर आला पूरे वसाइल लेके कैपिटल के ऊपर हमला आवर हो तो उसकी इजाजत दे देनी चाहिए? क्या जलाओ घेराव की इजाजत दे देनी चाहिए? ये बात है ना, मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिकल एहतजाज की इजाजत मिलनी चाहिए, मिलेगी भी, गवर्नमेंट भी देगी, हम भी उसके इन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने जो मिसालें आपके सामने रखी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला आ जाए कि मैं फतह करने आ रहा हूँ पूरे वसाइल लेके, पुलिस, नफरी, क्रेन्स और उधर के सारे वसाइल, और हमला आवर हो वफाक के ऊपर या किसी सूबे के ऊपर, तो क्या इसकी इजाजत दे देनी चाहिए? सही, ये पॉइंट मैं सामने रखता हूँ बुखारी साहब के। बुखारी साहब, एहतजाज की तो इजाजत है बिल्कुल, लेकिन तशद्दुद की और फसाद की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये पॉइंट बुखारी साहब आपने सुना है बैरिस्टर साहब का, और वो वैलिड पॉइंट मालूम होता है कि तशद्दुद का एहतजाज नहीं हो सकता। ये बताइए 5 अगस्त को एक तो ये पूरा जो प्रोटेस्ट है आप कह रहे हैं इसकी तश्कील दे दी गई है, इसे कौन लीड करने वाला है? चूँकि माजी के जो अभी हालिया प्रोटेस्ट आपने किए उसमें जो बड़ा चैलेंज PTI के लिए रहा वो था पंजाब और सिंध से जो है अवाम को निकालना। ठीक है, KP में आपकी गवर्नमेंट है तो आपके जो मुखालिफिन है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अपने ही लोगों को वहाँ पे पैसे दे के भी ले आते हैं, मुखालिफिन ये आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है? पंजाब से कौन लीड करेगा, सिंध से कौन लीड करेगा? इसे एक मुल्की सतह पे प्रोटेस्ट की शक्ल आप दे सकेंगे इसे? देखिए, ये मुल्की तौर पे तो प्रोटेस्ट तो हो गया ना भाई। आज चौथा 5वां दिन है, किसी में 4 टॉक शो करो, किसी टॉक शो में इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही, तो यही प्रोटेस्ट होता है ना, यही तहरीक होती है ना। कोई तहरीक जो है वो एक दिन में नहीं होती, और एक दिन में सलूट भी नहीं होती, एक दिन में सॉल्व भी नहीं होती, एक दिन में सोल्यूशन भी नहीं होता। 1857 की जंग आज़ादी एक दिन में नहीं हुई, 1947 की ऑफ शूट तक चली, 1947 की जंग आज़ादी, हमारी आज़ादी एक दिन में नहीं हुई। एमली डिक्सन की जो आज़ादी है तहरीक एक दिन में नहीं हुई, नेल्सन मंडेला की जो तहरीक है वो एक दिन में नहीं हुई, आज़ादी की तहरीक आप इसे तशबीह दे रहे हैं, वो एक दिन में नहीं हुई, मैल्कम एक्स की एक दिन में नहीं हुई। इंटरनल देख लें आप, अमेरिका के अंदर देख लें, इब्राहिम लिंकन की तहरीक भी एक दिन में नहीं हुई। भाई तहरीक यही होती है, अवेयरनेस देनी होती है लोगों को। इमाम खमीनी अच्छा, आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त को कुछ खास नहीं होने वाला, तहरीक ये जो हो रही है बस यही है। लोगों की अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों की अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों ने निकलना है। इमरान खान साहब एक दफा नहीं कई दफा कह चुके हैं कि इसको मैं खुद लीड करूंगा, एज ए पैटर्न अचीव करूंगा, मैं जो कहूंगा वो फॉलो किया जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स, जो ही आते हैं वही फॉलो हो जाएंगे। एक और बात आपको जरा बता दूं, मैं निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ दोनों भाई मेरे बैठे हुए हैं। देखिए 9 मई की आपने बात की, 9 मई में तो चलो एक आर्मी ट्रायल हुआ, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स मैं कहता हूँ, जिसमें पनिशमेंट होगी 10 साल। 10 साल होगी ना, एक पैटर्न तरीका बन गया कि 10 साल आपने सजा दे दी, उससे ऊपर तो कोई नहीं हुआ। बार मैं ये तो सवाल करने का हक रखता हूँ ना, और देखेंगे आप भी हम भी, कि जो 8 फरवरी में रात को जिन्होंने हमारे इलेक्शन को ऊपर धांधली की, जिन्होंने लोगों की करोड़ों वोटों को किया, वो DC, वो AC, वो ACR, वो ADCG, उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है? उनके ऊपर डायरेक्टली आर्टिकल 6 होता है, जिसकी सजाए मौत है। याद रखिएगा मेरी बात, ये जिंदगी में कभी रहेंगे तो इसको आगे पता चल जाएगा। बुखारी साहब ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान आएंगे, वो भी लीड करेंगे और अपने वालिद को जो है उनकी रिहाई के लिए सारे प्रोटेस्ट को वो जो है ना आगे बढ़ चढ़ के नजर आएंगे। तो अभी ये इतलात आ रही हैं कि वो नहीं आ रहे। देखें, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो नहीं आ रहे, ये किसी ने भी नहीं कहा। नहीं, अगर वो आए लीड करें, से ही ये मंसूब की गई है बात, उन्होंने ऐलान कर दिया इस बात का। नहीं आने का बात नहीं की, लीड की बात आई थी, नहीं आने की बात नहीं की उन्होंने। दूसरी बात यह है कि कोई अगर कैदी हैं, इमरान खान साहब हैं, उनके बच्चे उनसे मिलने आना चाहते हैं, तो भाई ये कोई गुनाह कबीरा सगीरा है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत नहीं देता, बिल्कुल नहीं है, कोई हमें हमारा लॉ इजाजत नहीं देता, नेल्सन मंडेला रूल्स जो है वो हमें इजाजत नहीं देते, जेल मैनुअल रूल्स इजाजत नहीं देते। सब इजाजत देते हैं कि बाप से मिलने के लिए बेटा जब चाहे मिल सकता है, हर कैदी मिल सकता है। आइसोलेशन की सेल में आपने रखा हुआ है। ये जो जंगल का कानून है, बारबेरियन लॉ, खत्म हो गया, सारी दुनिया को पता है, आपको मुझे पता है, मुझे भी पता है, आपके कैमरामैन को भी पता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। और ये जो एक जाली सी हुकूमत फर्जी बैठी हुई है, जिससे कोई भी नहीं मिलता, ना कोई बात करना चाहता है, सिंपल सी बात है, इनके दिन थोड़े रह गए।